अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है प्लाज्मा फिजिक्स में है वो ड्रिफ्ट ऑफ गायरेशन पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। नो वी लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म। हमने इसमें लेट कर दी मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी अ नॉन यूनिफॉर्म। For simplicity, we assume E to be in x direction and very sinusoidally in x direction। जो simplicity हमने E को सपोज कर दी, E क्या है वो हमारे पास x डायरेक्शन के अंदर है और sinusoidally वेरी कर रही है x डायरेक्शन में। सो E की वैल्यू इज इक्वल टू E नॉट cos k x यूनिट वेक्टर। साइनसोइडल की बात किया तो हमने इसलिए E नॉट cos k x यूनिट वेक्टर कह दिया और x में हमने कहा था x यूनिट वेक्टर में जा रही है तो इसलिए हमने ये x यूनिट वेक्टर को हमने इंडिकेट कर दिया। The field distribution has a wavelength lambda is equal to 2 pi over k and the result of the sinusoidal distribution charge which we need not specify। यहाँ पे जो E नॉट है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है और ये जो k है ये हमारे पास क्या है, वेव नंबर है। सही हो गया। इन प्रैक्टिस सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन राइज इन प्लाज्मा ड्यूरिंग वेव मोशन। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं, हम इसकी डेरिवेशंस करते हैं। उससे पहले हम इसको ज़रा थोड़ा सा जो फिगर है ये जो है वो फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ड्रिफ्ट ऑफ गायरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वेरी कर है साइनसोइडली जो ऊपर मैंने कहा था आपको। और ये देखें यहाँ पे क्या डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक हो गया। और जो आयंस हैं वो जो नेगेटिव मतलब कि जब हो रहा है तो यहाँ इस साइड पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर। और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रहे हैं। आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेके हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी को हमने कह दिया वो जी डायरेक्शन में है और ई को हमने बता दिया एक्स डायरेक्शन में है कि पहले से ये वेव नंबर 2 पाई लैम्डा इक्वेशन ऑफ द मोशन F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया बाकी, लेकिन है वही केस है जैसे हमने सिंपल हम करते रहे हैं। इसको हमने 3 कंपोनेंट में एफ एक्स एफ वाई एफ सी डायरेक्शन में लेना है। इसी तरह क्यू ई एक्स ई वाई ई जी, लेकिन ई को आपको पता है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जस्ट एक्स कंपोनेंट है, बाकी तो जीरो है। और वी क्रॉस बी को ओपन करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको पता है कि कैसे ओपन करना है, कंपोनेंट में डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने ओपन करना है। मैंने उस तरह तो नहीं किया, मैंने दूसरी तरह किया, एक्स कंपोनेंट मैंने लैदा करके। लेकिन आप बेशक अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। एक्स कंपोनेंट ले लिया तो एफ इज इक्वल टू एम में होता है एम वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू ई एक्स प्लस क्यू वी वाई वाई यूनिट वेक्टर क्रॉस बी जी। जो एक्स यूनिट वेक्टर के अंदर जो आर की जो वी क्रॉस बी की वो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी वी वाई आ जाएगा और इस m को हमने बोथ साइड पे हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक हो गया। वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर एम ई एक्स प्लस क्यू बी ओवर एम और वी वाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे मूव करते हैं y कंपोनेंट की तरफ। ई वाई मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कौन सी एक्स डायरेक्शन में है। तो ई वाई इज इक्वल टू 0 एम वी वाई डॉट इज इक्वल टू क्यू वी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस बी जी। इसको जब हम ओपन करेंगे वी एक्स और बी जी आ जाएगा माइनस के साइन के साथ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। एम वी डॉट वाई, तो यहाँ से हमने m को डिवाइड कर दिया, v डॉट वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू बी एम ओवर वी एक्स। ये वी एक्स डॉट और v डॉट वाई की वैल्यू को याद रखेगा, आगे हमने पुट करनी है। आगे मूव करते हैं z कंपोनेंट की तरफ। z कंपोनेंट में ये ई जी तो आपको पता है 0 ही है और ये जो फैक्टर है ये भी हमारे पास क्या 0 ही आएगा। तो जो वी z डॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या 0 आ गई। डिफरेंशिएट करने हम इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मैंने कहा था आपको याद रखिएगा वी एक्स डॉट की वैल्यू, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। वी एक्स डबल डॉट आ गया इज इक्वल टू क्यू एम ई एक्स डॉट प्लस क्यू बी एम वी डॉट वाई आ गया। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 4, जो इक्वेशन नंबर 2 वी डॉट वाई की जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने इसकी जो वी डॉट वाई की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्यू एम ई एक्स डॉट एक्स प्लस क्यू बी ओवर एम माइनस क्यू बी ओवर एम और ये हमारे पास वी एक्स आ गया। यहाँ पे हमने ये जो है ये पूरी जो टर्म है ये हमने पुट कर दिया वी डॉट वाई की वैल्यू।
यहाँ पे हमने आगे चलते क्यू बी को हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू बी एम ओवर बी ई एक्स डॉट माइनस माइनस का साइन बाय क्यू बी ओवर एम का होल स्क्वायर वी एक्स आ गया, प्लस माइनस ओमेगा सी, ये ओमेगा सी के इक्वल है ई एक्स डॉट ओवर बी माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो या वी एक्स, और हमने इसको रीअरेंज करके रखा, ये वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओवर वी एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी ई एक्स डॉट ई एक्स ओवर बी, ये हमारे पास क्या होगी सेकंड टर्म, सॉरी जो यहाँ पे फर्स्ट थी वो यहाँ पे सेकंड आ गई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने सेम काम करना है विद क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देना है क्वेश्चन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v डबल डॉट y इज इक्वल टू माइनस क्यू बी ओवर एम और वी एक्स डॉट आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 थी, हमने जो वी एक्स डॉट की जो वैल्यू थी वो हम अपने इसमें पुट कर देने हैं, माइनस क्यू ओवर एम ई एक्स डॉट प्लस क्यू बी एम ओवर एम वी वाई। तो हमने ये क्या क्यूब, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हमने एक केस करना है कि हमने ये b को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, b को यहाँ पे क्यू बी ओवर एम ओवर बी ई एक्स प्लस क्यू, ये सेम है क्यू बी ओवर एम ओवर वी वाई। तो अब ये वाली इसको हमने मल्टीप्लाई करने, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या होगा माइनस क्यू बी ओवर एम का होल स्क्वायर ई एक्स और बी, तो ये माइनस प्लस माइनस क्यू बी होल स्क्वायर ओवर एम ओवर वी वाई, ये आ गया, और v डबल डॉट y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई एक्स ओवर बी माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओवर वी वाई आ गया। इसको भी अगेन रीअरेंज करके रखना, रीअरेंज v डबल डॉट y माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओवर y माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई एक्स ओवर बी। तो आपको पता है ई एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के वाई एक्स यूनिट वेक्टर, ये वाली वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दिया, इस वाली में यहाँ पुट कर दिया। तो हमारे पास v डबल डॉट y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई नॉट कॉस के वाई एक्स यूनिट वेक्टर ओवर बी। अब ये जो y है इसके अंदर हमने पहले इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है शुरू के लेक्चर में सेकंड चैप्टर के, y इज इक्वल वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी तरफ वाई नॉट जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो है वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई नॉट ओवर बी कॉस के, और ये वाई की जगह हमने ये वाली टर्म पुट कर दिया, ये वाली, ठीक हो गया। हमने ये कॉस वाई की जगह हमने ये वाली टर्म पुट कर दिया, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस माइनस आर एल कॉस मेगा सी टी आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू पुट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने के को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के को मल्टीप्लाई किया, के वाई नॉट बाकी सम टाइम माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई नॉट और बी, ये ब्रैकेट स्टार्ट कॉस के को अंदर में के वाई नॉट प्लस माइनस के आर एल कॉस ओमेगा सी टी कर दिया। अब ये जो टर्म है ये हमने कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, हमने यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर देना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो v डबल डॉट y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई नॉट और बी, ये ब्रैकेट स्टार्ट है कॉस के, ये हमारे पास अल्फा वाली टर्म है, ये हमारे पास बीटा वाली टर्म है। तो कॉस अल्फा के वाई नॉट कॉस बीटा, बीटा के आर एल कॉस ओमेगा सी टी माइनस प्लस आ जाएगा। उसके बाद साइन वाली जो टर्म है साइन के वाई नॉट साइन के आर एल कॉस ओमेगा सी टी आ जाएगा, सही हो गया। और इस टर्म को हमने सपोज कर दिया एक्स है, इस टर्म को भी हमने एक्स का नाम दे दिया। यहाँ पे हमने टेलर सीरीज को एक्सपेंड करें, हमने एक वो लिमिट लगा दिया कि आर एल लेस देन 1 है, तो जो इसके बाद हमने इसको क्या टेलर सीरीज हमने एक्सपेंड कर दिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के 5 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन।
हमने ये जो cos x और ये sin x की जगह हमने ये टेलर सीरीज है ये हमने लगा देनी है। हमने टेलर सीरीज लगा दी है। सो आगे हम चलते हैं। v डबल डॉट y इज इक्वल टू माइनस मेगा सी स्केयर ओवर वी वाई माइनस मेगा सी स्केयर ई नॉट ओवर बी, ये ब्रैकेट कॉस के वाई नॉट, यहाँ पे हमने सीरीज लगा दिया 1 माइनस के स्क्वेयर आर एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा सी टी ओवर 2 और माइनस प्लस साइन के वाई नॉट और के आर एल कॉस मेगा सी टी। ठीक, आ गया, ये हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे हमने एवरेज ले लिया, जो पीछे वाली क्वेश्चन थी उसका हमने एवरेज ले लिया। हमने बता दिया कि वी डबल डॉट वाई का जब हमने ये भी 0 है और जो वी वाई है इसका ये भी 0 है। एवरेज लेंगे तो ये वाली जो वी डबल डॉट वाई की ये वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस मेगा सी स्क्वेयर। इसके ऊपर एवरेज के लिए हमने ये क्या करते पार लगा दिया, माइनस मेगा सी स्क्वेयर ई नॉट ओवर बी कॉस के वाई नॉट 1 माइनस के आर स्क्वेयर एल कॉस स्क्वेयर ओमेगा सी टी ओवर 2, इसका भी हमने एवरेज लेना है। माइनस प्लस साइन के वाई नॉट के आर एल कॉस ओमेगा सी टी, इसका भी हम एवरेज लेंगे तो इसके हम बार लगा दिया। तो एवरेज के लिए ये वाली टर्म 0 होगी, इस वाली टर्म को हम इधर मूव कर ये कर देंगे माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर ई नॉट ओवर बी कॉस के वाई नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के स्क्वेयर आर एल स्क्वेयर 4। ये जो है कॉस स्क्वेयर इसका जब हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, 1/2। 1/2 एक ये है और एक ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ये यहाँ पे के स्क्वेयर आना था, यहाँ मैंने मिसप्लेस ये देखा ये के स्क्वेयर था तो यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या के स्क्वेयर है, ये माइनस के स्क्वेयर आर स्क्वेयर एल और यहाँ 4 आ गया। और ये जो टर्म है ये जब हम इसका एवरेज लेंगे तो ये हमारे पास क्या 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये हम इसको दूसरी साइड पे लो मेगा सी स्क्वायर वी वाई जो वी एवरेज की वैल्यू होगी ई नॉट ओवर बी कॉस के वाई ब्रैकेट स्टार 1 माइनस के स्क्वायर आर एल की पावर आर स्क्वायर एल की पावर स्क्वायर ओवर 4। ठीक हो गया, के स्क्वायर आर एल स्क्वायर ओवर 4 ये आ गया। तो ये वाली टर्म है, इसको ये शुरू में ई नॉट कॉस के वाई ओवर बी 1 माइनस के स्क्वायर ओवर आर एल स्क्वायर ओवर 4 ई एक्स ओवर बी भी, ये आपको पूरी टर्म पता है, ये हमने शुरू में बताया था। ये पूरी टर्म किस चीज के इक्वल थी, ई एक्स के इक्वल थी। ई एक्स ओवर बी 1 माइनस के स्क्वायर ओवर आर एल स्क्वायर 4 आ गया। हमने बी स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ई क्रॉस बी हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और बी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर आर एल स्क्वायर 4। तो आपको ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमने इक्वेशन में निकाला हुआ था, तो ये सेम ऐसी वही चीज आई हुई है। ठीक हो गया। और आपको पता है माइनस के स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, डेल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जस्ट यहाँ पे हमने डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। तो ये हमने इसको रेंज कर दिया 1 प्लस आर एल स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 4 ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, और ये हमने बी ई को हमने कर दिया है। और ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाइनाइट लार्मस रेडियस इफेक्ट। द सेकंड टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट लार्मस रेडियस इफेक्ट। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस करेक्शन, ये जो हमने सिग्निफिकेंस करेक्शन की थी, ये माइनस के स्क्वायर को हमने डेल स्क्वायर लिखा था, इसकी मतलब क्या सिग्निफिकेंस है। सिंस आर एल इज अ मच लार्जर, आपको पता है कि सिंस आर एल जो होता है लार्जर होता है आयंस के लिए देन इलेक्ट्रॉन्स, आयंस का आपको पता है आर एल लार्जर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। And E is no longer independent of the species. If a density claim occur in plasma, an electric field can cause the ions and electron to separate, generating another electric field. जो अगर डेंसिटी हम क्लेम कर देते हैं तो किसी प्लाज्मा के अंदर हो जाता है, ऐसा डेंसिटी क्लेम हो जाती है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या कर सकती है, वो आयंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, सेपरेट कर देती है एंड जनरेट कर सकती है एक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। If there is a feedback mechanism that cause second electric field to enhance the first one, E grow indefinitely and the plasma is unstable. तो मतलब कि क्या होगा कि जो सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है कि वो जो हमने खुद जो अप्लाई की हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको वो क्या कर देती है, एनहेंस कर देती है। एनहेंस करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मा होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। सच अनस्टेबिलिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट इंस्टेबिलिटी और द ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट ऑफ
ऑफ कोर्स इज आल्सो फाइनाइट लाइनमेस रेडियस। आपको जो पता है ये जो ग्रेडियंट जो बी ड्रिफ्ट है ये भी अफेक्ट करता था फाइनाइट लाइनमेस रेडियस को, एंड आल्सो कॉज द चार्ज टू सेपरेट। सॉरी। However, V del B जो gradient drift है जो इलास्टिक का, इज प्रोपोर्शनल टू द KRL, वेयर इज द करेक्शन टर्म भी प्रोपोर्शनल किससे करिए, K स्क्वायर R है। The non-uniform electric field effect therefore is important and relative large K or small scale length of inhomogeneity. For this reason, इस reason के लिए drift instability belong to a more general class called micro instability. और ये है आज का लेक्चर आपका, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।